हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं हु वांना टॉक टू यू। कौन है जो आपसे बात करना चाहता है एंड क्यों करना चाहता है, ये भी देख लेते हैं। ठीक है, हु वांट्स टू टॉक टू यू, हु वांना टॉक टू यू एंड व्हाई। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जी, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। अगर आप चैनल पे न्यू हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, प्लीज़ चेक कर लीजिएगा। सो लेट स्टार्ट द रीडिंग। याद रहे गाइस, ये एक कलेक्टिव एनर्जी है। सो किसी भी चीज़ को आपने ज़बरदस्ती खुद पे फिक्स करने की कोशिश नहीं करनी। इजीली जितना रिलेट करेगा वेल एंड गुड, एंड बाकी को आप लोगों ने जस्ट इग्नोर करना है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, फॉर योर लव। आप जितना सपोर्ट करेंगे, जितना एक्टिव रहेंगे, उतना ज़्यादा आप लोगों के लिए रीडिंग्स आती रहेंगी। सो कीप सपोर्टिंग मी। सो लेट स्टार्ट द रीडिंग। वीडियो को लाइक मस्ट करिएगा एंड पॉजिटिव रहिए। देखते हैं कौन है जो आपसे बात करना चाहता है। वी हैव टॉकिंग, डेफिनेटली कोई ना कोई तो आपसे बात करने का वेट कर रहा है एंड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है वो आपसे कन्वर्सेशन करने के लिए। एंड आई थिंक दिस इज़ द पर्सन जो शायद काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहे हैं आप लोगों से बात करने का। और कुछ लोगों को तो यहाँ पे डेफिनेटली हो सकता है इनकी तरफ से कोई ना कोई मैसेज रिसीव हुआ हो, या फिर इन्होंने किसी तरह से कुछ ना कुछ आपको कॉल टेक्स्ट करने की कोशिश की हो। मुझे ये एनर्जी दिख रही है। या फिर हो सकता है इन्होंने कोई ईमेल वगैरह आप लोगों को की है, आपने चेक की है, बट हो सकता है आपने रिस्पॉन्ड नहीं किया। ये एनर्जी भी मुझे दिख रही है। बट समवन इज़ देयर जो कि बहुत ज़्यादा बेताब है आपसे बात करने के लिए। वी हैव कैसेट, आउटडेटेड थिंकिंग, कंडीशनिंग, रिप्लाइंग इवेंट्स आवर इन योर हेड। यस, ये इंसान वो है जो कहीं ना कहीं हो सकता है इन्होंने आपसे कोई ना कोई बात की हुई है और आपने हो सकता है इनके साथ कन्वर्सेशन की है। चाहे वो जैसी भी कन्वर्सेशन रही है, कहीं ना कहीं उनके माइंड में वो चीज़ें जो हैं वो बैक टू बैक रिप्ले हो रही हैं। हो सकता है आप इस इंसान को किसी इवेंट में मिले हो, वहाँ पे आपकी बात हुई है, लेकिन बहुत ज़्यादा कैजुअल हो सकती है बात हुई है। लाइक कोई इंपॉर्टेंट डिस्कशन भी अगर हुई है तो वो भी बहुत ज़्यादा कैजुअल वे में हुई है, लेकिन ये उस चीज़ों को रिमाइंड कर रहे हैं, सोच रहे हैं ये। और हो सकता है कुछ ना कुछ बातें अभी भी हैं इनको कहने वाली, सो वो कहना चाह रहे हैं आपको। या हो सकता है कुछ लोगों ने कह दी हैं बट वो अभी आपके रिप्लाई का वेट कर रहे हैं, क्योंकि मुझे एनर्जी दिख रही है दिस पर्सन इज़ वेटिंग। और वेटेड की एनर्जी है, लाइक कोई इंसान है जो वेट कर रहा है वो आपके रिप्लाई का। देन वी हैव द ड्रैगन फ्लाई। ये जो भी पर्सन है ना गाइस, डेफिनेटली वो ना चीज़ों को ऐसे लग रहा है उनको फील हो रहा है चीज़ें ना अभी तक इनके कंट्रोल में नहीं है, या फिर चीज़ें हो सकते हैं आपके दरमियान कुछ सीरियस नोट पे गई थी और ये अब मे भी हो सकता है आपको किसी बात का बुरा भी लगा हो, आपने किसी चीज़ का माइंड भी किया हो। बट राइट नाउ ऐसे दिख रहा है ये इंसान कुछ ना चीज़ों को अब थोड़ा सा काम डाउन, थोड़ा सा लाइट करने की कोशिश करने के लिए ना आपसे बात करना चाह रहे हैं। वो चाहते हैं कुछ चेंजिंग हो बात में। ये एनर्जी आ रही है। एंड देन वी हैव बोट, रिसीविंग व्हाट यू नीड, प्रोग्रेसिंग, अराइविंग, मूविंग ऑन, क्लोजर इश्यूज़। ये इंसान जो भी है इसके और आपके दरमियान कोई लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है। ये इंसान या तो किसी डिफरेंट कंट्री में है या फिर डिफरेंट सिटी में है जहाँ पर डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। सो ये किसी ना किसी तरह से हो सकता है आपसे बात करने के लिए कुछ कोशिश करना चाह रहे हैं या करी है इन्होंने, लेकिन इनको लगता है शायद बात करने से ना, सिर्फ कॉल मैसेज पे बात करने से बात नहीं बनेगी, इसीलिए इनको कोई मिलना पड़ेगा इनको आपके साथ। यस, या तो आप इनको इनके कॉल मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहे हो और वेट कर रहे हैं ये, या फिर इनको लगता है कि कॉल मैसेज पे बात नहीं करनी पड़ेगी, डायरेक्ट जाना पड़ेगा, तभी कुछ ना कुछ जो ये आपसे बात करना चाह रहे हो। मैं देखूँगी टैरो से भी फर्दर, बट इनको लगता है इनको क्लोजर कुछ चीज़ों को जानने के लिए या बहुत डीपली जानने के लिए आपकी साइड से ना आपके पास आना पड़ेगा। लेट्स सी मोर, who wanna talk to you and why. We have lightning, सडन चेंज, शॉकिंग न्यूज़, सरप्राइज़। हो सकता है कुछ लोगों की तरफ से ये इंसान डायरेक्टली आपके पास एक्शन लेकर भी बात करने के लिए आ सकते हैं, और वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग और सरप्राइजली चीज़ें भी हो सकती हैं, और हो सकता है कि आपको सरप्राइज़ भी देना चाहते हैं। पैशन, बिकॉज ये इंसान जो भी है वो काफ़ी ज़्यादा पैशनेट है आप लोगों को लेकर, और आई थिंक ये आपको ना बताना चाहते हैं कि इनको आप में इंटरेस्ट है,
कितनी ज़्यादा इनको आपकी तरफ एक लविंग एनर्जी महसूस हो रही है, दैट्स वाई वो आपसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि इनकी आपके साथ केमिस्ट्री जो है वो काफ़ी अच्छी बन सकती है। जो इनको समझ नहीं आ रही, अभी इनको चीज़ें समझ नहीं आ रही कि इनकी केमिस्ट्री क्यों आपके साथ इनको लगता है बनेगी, वो समझने की कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं। और वो उनको, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है जैसे वो ना बहुत ज़्यादा लाइटर नोट में आपसे बात करना चाह रहे हैं। हो सकता है लास्ट कन्वर्सेशन आपकी या लास्ट मीटिंग में कोई सीरियस बात हो गई थी इनके साथ, और या तो आपने माइंड कर लिया या फिर हो सकता है आप बात करना ही नहीं चाह रहे, कुछ ऐसी सिचुएशन दिख रही है। बट ये आपसे बात करना चाहते हैं आपको बताने के लिए कि इनको कितना पैशन है आप लोगों की तरफ। बिकॉज़ इनको लगता है शायद हो सकता है आप डायरेक्ट मिलने पे इनको बता दो कि जिस तरह ये आप लोगों को लेकर पसंद करते हैं, मे बी आप भी उस तरह पसंद करते हो, तो वो कहीं ना कहीं क्लोजर इनको चाहिए इन चीज़ों का। दैन वी हैव सोलमेट्स, यस, इनको लगता है आपके साथ कोई ना कोई इनका सोल कनेक्शन है। आपके साथ सोल कॉन्ट्रैक्ट लगता है इनको, इसीलिए आपके साथ पार्टनरशिप करने के लिए आपसे बात करना चाहते हैं। पार्टनरशिप ये लविंग कनेक्शन की पार्टनरशिप है, ठीक है, इट्स अ लव रिलेशनशिप, जहाँ से ये आपका भी एग्रीमेंट चाहते हैं कि क्या आप एग्री हो इनके साथ लव कनेक्शन रखने के लिए, इनके साथ कोई लव सिचुएशन बनाने के लिए, लव रिलेशनशिप बनाने के लिए। ये आपकी तरफ से भी उस चीज़ का एक चाहते हैं अप्रूवल, क्योंकि इनको लगता है आप इनके सोलमेट हो, दैट्स वाई। नाउ लेट्स सी फ्रॉम द टैरो हु वांट्स टू टॉक टू यू एंड वाई। कौन है जो वीवर से बात करना चाहता है, हु वांट्स टू टॉक टू यू एंड वाई। वाई तो पता चल गया, ये इंसान, वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल्स। कुछ लोगों की तरफ से ये इंसान वो हो सकता है जिसके साथ आपका कोई ना कोई टीम वर्क रहा है, कोई ना कोई आपने कोलैबोरेशन की थी, कोई ना कोई प्रोजेक्ट किया था, और ये इंसान आपके साथ मिलना चाह रहे हैं दोबारा, क्योंकि हो सकता है इनको आपके साथ काम करके बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि कोई बिज़नेस मुझे या फिर प्रोफेशनली कोई ना कोई आपका दिख रहा है, आपस में टीम अप हुआ था, बट अभी इनको लग रहा है प्रोफेशनली बड़ा अच्छा रहा है आपके साथ एक एक्सपीरियंस, तो अब जो है वो कोई ना कोई लव स्टार्ट करके देखना है इन्होंने। एंड वी हैव द हैंग वन, येस, राइट नाउ दिस पर्सन इज़ टोटली स्टक, कि ये अगर इन्होंने आपके साथ कोई ना कोई बिज़नेस डील की थी या कोई बिज़नेस प्रोजेक्ट किया था, तो राइट नाउ क्या आप लोग जो ये चाह रहे हैं आपके साथ एक लविंग सीन में जाना, तो क्या आप उस चीज़ के लिए एग्री करोगे। तो उस वजह से ये इंसान इस टाइम काफ़ी ज़्यादा अटके हुए हैं, सोच रहे हैं, लेकिन इनको कोई ना आंसर नहीं मिल रहा उस तरफ से लाइक आपकी तरफ से। तो ये काफ़ी ज़्यादा खुद को हैंग सिचुएशन में फ़ील कर रहे हैं, इनको लग रहा है इनकी ज़िंदगी रुकी हुई है, आगे चीज़ें मूव नहीं कर रही। और कुछ लोगों को लगता है शायद आप मूव नहीं करना चाहते, लेकिन वो आपसे सामने डायरेक्टली बात करना चाह रहे हैं। वी हैव 6 ऑफ स्वॉर्ड, यस, आई थिंक यहाँ पे डेफिनेटली ट्रैवल इन्वॉल्व है। कुछ लोग हो सकता है आउट ऑफ कंट्री रहते हो, सो दैट्स वाई यहाँ पे पासपोर्ट की एनर्जी। आई थिंक ये इंसान डेफिनेटली प्लान कर रहे हैं कि अपनी टिकट करवाएं और ये ना कहीं आपसे मिलें, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी दिख रही है, ये आना चाहते हैं प्रोग्रेस करवाने के लिए ना। अगर ये चाहते हैं ना प्रोग्रेस हो, तो इनको लग रहा है कि इनको मिलना पड़ेगा आप लोगों से डायरेक्टली। सो दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली प्लानिंग फॉर अ फ्लाइट, क्योंकि आपसे मिलना चाहते हैं, इनको दोबारा आपके साथ टीम अप करना है। पहला टीम अप जो है वो बिज़नेस का रहा है, और सेकंड भी बिज़नेस का भी हो सकता है, लेकिन साथ साथ लव सीन भी हो सकता है, ठीक है ना, बाय वन गेट वन फ्री वाली सीन, वो मुझे कुछ लोगों की साइड से दिख रहा है। बट ये आना चाहते हैं आपकी तरफ से, क्योंकि इनको लग रहा है कि जब तक ये आपसे डायरेक्टली नहीं मिलेंगे, डायरेक्टली बात नहीं हो जाती, तब तक इनको सुकून नहीं आना। क्योंकि राइट नाउ ये इंसान की सिचुएशन ऐसी है कि इनकी लाइफ में कुछ भी सिचुएशन बैलेंस नहीं है, ये अपनी लाइफ में टोटली स्टक हो चुके हैं, चाहे वो फिर बिजनेस से रिगार्डिंग है, चाहे वो पर्सनल लाइफ। दिस पर्सन फील्स टोटली स्टक, उनको ऐसे लग रहा है इन्होंने बड़ा चीज़ों को सेक्रीफाइस किया है, बट अभी शायद सेक्रीफाइस करने के बाद मे बी कुछ अच्छा आगे चीज़ें लाइटर नोट पे चले जाएं आपके साथ। 6 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एंड देन वी हैव कैंसर की एनर्जी है, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न है। कैंसर भी हो सकता है, बट इट्स अ पाइसिस एनर्जी। नंबर 12, 3, 6 इज़ इम्पॉर्टेंट, डबल 3 मास्टर नंबर इंपॉर्टेंट दिख रहा है। 33, 36 एज या डेट ऑफ बर्थ, 33 एज, 36 या 33 एज हो सकती है इनकी। अदरवाइज 6 लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, एंड 3 लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। ओके, नाउ लेट्स सी मोर, हु वांट्स टू टॉक टू यू एंड व्हाई।
देन वी हैव हर्मिट नंबर 9। 369 की एनर्जी है। आई थिंक दिस पर्सन इज़ मैनिफेस्टिंग यू, और कुछ लोगों में से आप भी इनको मैनिफेस्ट कर रहे हो। यस, बिकॉज 369 जो है हमारे पास मैनिफेस्टेशन नंबर होता है। अगर तो आप इनको मैनिफेस्ट कर रहे हो तो मुझे लग रहा है गाइज आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही हैं, इसीलिए ये इंसान बेताब हो रहे हैं आपसे मिलने के लिए, क्योंकि ये स्टक हो चुके हैं। विद द हर्मिट ये कहीं ना कहीं कोई सोल्यूशन देख रहे हैं कि किस तरह से ये सब सिचुएशन आपके साथ बन सकती हैं, आपसे किस तरह से डिटेल में बात हो सकती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉन्टम्पलेशन कर रहे हैं, और कॉन्टम्पलेशन करने के बाद ही ये इंसान प्लान कर रहे हैं आपसे बात करने का। बिकॉज हो सकता है आपके पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट थे, तो कहीं ना कहीं ये इंसान आपके अकॉर्डिंग अपने पर्सपेक्शन को, अपने पर्सपेक्टिव को लेकर आ रहे हैं, अपने मेंटल लेवल को आपकी अकॉर्डिंग लेकर आ रहे हैं, ताकि कुछ चीज़ें जो हैं आपके साथ आगे अच्छी बन सकें। सो ये एनर्जी दिख रही है। हो सकता है ये इंसान रिसर्च वगैरह कर रहे हैं कि किस तरह से लाइक आपके साथ कनेक्शन बनाए, या फिर कुछ अगर इन्होंने बिज़नेस की कोई डील भी करनी है तो वो भी आई थिंक बहुत ही एक अच्छे वे में करना चाह रहे हैं, क्योंकि कुछ लोगों की तरफ से मुझे बिज़नेस का भी कुछ सीन दिख रहा है यहाँ पे। देन वी हैव टेम्परेंस। यस, ये जो भी इंसान है ये बैलेंस करना चाहते हैं आपके साथ सिचुएशन को, बिकॉज आपके दरमियान ना चीज़ें कुछ अच्छी नहीं चल रही, या अच्छी एंड नहीं हुई हैं, या अच्छी चल नहीं रही। ये दो सिचुएशन दिख रही हैं। विद द 7 ऑफ कप्स आप इस पर्सन के विश कम ट्रू हो, एंड बट ये स्टिल कंफ्यूज हैं कि किस तरह से चीज़ों को बैलेंस आउट करें आपके साथ, किस तरह से चीज़ों को नॉर्मलाइज़ करें, क्योंकि यहाँ पे ड्रैगन फ्लाई की एनर्जी भी है कि ये इंसान आपके साथ चीज़ों को लाइट करना चाहते हैं। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर रही हैं जिसकी वजह से ये इतना ज़्यादा सोच रहे हैं कि आपके साथ ना कुछ अच्छा एंड नहीं हुआ, या हो सकता है इन्होंने कुछ ऐसा बोल दिया है जिसकी वजह से इनको लग रहा है इन्होंने कुछ अच्छा नहीं बोला आपको, या इनको अच्छा, मैं ये नहीं कहूँगी कि बुरा बोला इन्होंने, हो सकता है इनके अकॉर्डिंग अच्छा हो, आपको बुरा लग गया हो, ठीक है। तो इट कुड बी एनीथिंग, ऐसे कुछ मुझे एनर्जी दिख रही है। बट आप इस पर्सन के विश कम ट्रू हो, ठीक है, और इनके पास काफ़ी ज़्यादा सोचने को चीज़ें हैं कि किस तरह से ये इंसान आपके साथ बैलेंस करें, किस तरह से चीज़ों को आपके दरमियान जो है वो लाइट करें, सॉर्ट आउट करें, तो ये वो करना चाह रहे हैं। और इस टाइम का काफ़ी टाइम से ऐसे लग रहा है वेट कर रहे हैं पेशेंटली, बट अभी इनका पेशेंस भी ख़राब होता जा रहा है, क्योंकि इस इंसान को हीलिंग की ज़रूरत है विद द 6 ऑफ स्वॉर्ड एंड टेम्परेंस। और उनको लगता है जब तक ये बात नहीं आपसे करेंगे ना, इनको हीलिंग ना मिलने वाली है, ना सुकून मिलने वाला है। यस, सो यहाँ तो ये बिज़नेस डील होगी, और कुछ लोगों की तरफ से यहाँ तो ये लविंग कनेक्शन है, अदरवाइज़ कुछ लोगों की तरफ से 2 in 1 सिचुएशन है, लाइक बिजनेस एंड पर्सनल रिलेशनशिप लव कनेक्शन की डील भी है। यस, नंबर 7 इंपॉर्टेंट है, नंबर 9, नंबर 14 एंड 5 इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो एंड सेजिटेरियस की एनर्जी भी स्ट्रॉन्ग है। या सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप दिस विल रिलेट विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।